दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग वैदिक काल का ऑडियो रिवीजन करने वाले हैं। ऑडियो रिवीजन की सीरीज़ में यह दूसरा वीडियो है, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग वैदिक काल के इतिहास के बारे में जानेंगे, अर्थात पहले हम लोग वेदों का इतिहास जानेंगे, इसके बाद ऋग्वैदिक काल का इतिहास और फिर उत्तर वैदिक काल का इतिहास। तो पहले वेदों का इतिहास हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों की लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। इसलिए वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, अर्थात सुन सुन करके वेदों का विकास हुआ, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला श्रुति साहित्य, इसमें वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। दूसरा है स्मृति साहित्य। ये मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानकारी बढ़ाते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र उपलब्ध हैं। ऋग्वेदों के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता के द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। कृषि संबंधित जानकारी 4थे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। इस काल में कई विदुषी महिलाएं भी रही हैं, जैसे लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा इत्यादि। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल, जो सबसे बाद का है, इसके पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोम रस का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला भी कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है एवं अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। आइए अब हम लोग देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे।
सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचविश या तांड्य सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अब चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में रचित है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में रचित है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं अथर्ववेद की ओर। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद के जगह अर्थवेद बोलना ज़्यादा सही होगा। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते थे। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक एवं पैपलाद है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते हैं और इसका उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद गंधर्ववेद है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं और इसका उपवेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी है। सामवेद का ब्राह्मण जैमिनीय और तांड्य है। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, वेदांग क्या होता है, स्मृति ग्रंथ क्या होता है और पुराण क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं आरण्यक के बारे में। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहा जाता है। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐत्रेय, विरध, अरण्यक, कौशितकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला वर्णन मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहद अरण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मस्मि उल्लिखित है। बृहद अरण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अब जानते हैं वेदांग के बारे में। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग हैं शिक्षा जो उच्चारण विधि से संबंधित है, कल्प कर्मकांड विधि से संबंधित है, व्याकरण निरुक्त जो भाषा विज्ञान से संबंधित है,
और छंद एवं ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति, जिसकी रचना 200 BC में की गई थी, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। गोविंदराज भरूची मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसकी रचना 100 BC में की गई थी, इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सत सहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक अभी वर्तमान तक पहुँचे हुए हैं। अब जानकारी लेते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला सूत्र है गृह सूत्र। इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत सूत्र, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। और चौथा है शुल्ब सूत्र। इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। वेदों के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे वैदिक पद्य को ऋचा, गद्य को यजुस एवं गेय को साम कहते हैं। व्याकरण आचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को बिस्मत्ता कहा गया है। बिस्मत्ता का अर्थ है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में। इसका काल विभाजन 1500 से 1000 BC तक है। आर्यों का आगमन एवं विस्तार के संबंध में इसमें जानकारी मिलती है। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सबसे अधिक मान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि कई जीव विज्ञानियों ने भी की है। M17 नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। आर्यों के मूल निवास के बारे में कई विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे संपूर्णानंद सप्तसेंदव प्रदेश को आर्यों का निवास मानते हैं। पेंका एवं हर्ट जर्मनी को, दयानंद सरस्वती तिब्बत को, मैक्स मुलर एवं रीड मध्य एशिया को, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को और गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश को इनका विस्तार मानते हैं। आर्यों के विस्तार के बारे में 4 सीमाओं का भी वर्णन है। पूर्व में यमुना नदी, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर
इनका विस्तार पाया जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त यानी 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। सिंधु नदी को वर्तमान समय में सिंधु के नाम से, अस्किनी को चेनाब के नाम से, शतुद्री को सतलज के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, वितस्तता को झेलम के नाम से, सरस्वती या दृष्टिवती को घग्गर के नाम से और परुसनी को रावी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की कई नदियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुबा का स्थान काबुल है, सुवास्तु का स्थान स्वात है, क्रुमु नदी का स्थान कुर्रम है और गोमती नदी का स्थान गोमल है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरखवती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा जाता था, तो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे, जो 7 नदियों का प्रदेश हुआ करता था। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच के प्रदेश को कहा जाता था और ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र को जाना जाता था। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेतरा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जनजातीय संघर्ष के बारे में। ऋग्वेदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु इत्यादि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरतवर्ष के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह सदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरानुसार आर्य के 5 कबीले, जिसे जन कहा जाता था, वे पंचजन के नाम से भी जाने जाते थे। भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। भरतवंश और 10 राजाओं के बीच परुसनी नदी के तट पर 10 राज्य युग हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं के मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का रहा था। तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व ज़्यादा था। पर्दा प्रथा नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास, मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अधिवास, चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, और नीवी, कमर के नीचे वाला वस्त्र। ऋग्वेद काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव, जिसे जौ बोला जाता था, प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप कहलाता था। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य था, मतलब कम होता था कृषि। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना जिसे अतिथि कहा जाता था, गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था, संध्या के समय को गोधूली, अघन्या न मारे जाने वाली गाय को, और गविष्टि गाय का अन्वेषण करने वाले को कहा जाता था। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार इत्यादि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। बढ़ते हैं राजनीतिक जीवन की ओर। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन कहा जाता था। अनेक कुल मिलकर ग्राम व अनेक ग्राम मिलकर विश्व और अनेक विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विश्व का प्रधान विश्वपति और जन का प्रधान राजन कहलाता था। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है तथा जनपद शब्द एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्यों को देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, वर्जपति अन्य अधिकारी थे। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर, किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं में पहला नाम सोम का है, जो वनस्पति के देवता थे। मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूसन पशुओं के देवता, अरण्यानी जंगल की देवी और द्यौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन थे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसका काल है 1000 से 600 BC। आर्यों की भौगोलिक सीमा इस समय उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक फैला हुआ था। सामाजिक संगठन की बात करें तो इस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया। मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वनवा, काव्यायनी इत्यादि विदुषी महिलाएं रही हैं। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए
वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे चावल जिसे व्रीहि कहा जाता था, उड़द जिसे मांस कहा जाता था, जौ जिसे यव कहा जाता था और गेहूं जिसे गोधुम भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के दो रूप चर्चित है। श्याम या कृष्ण अयस्क लोहा को कहा जाता था और लोह अयस्क तांबा को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। काला व लाल, काली पोलिसदार, चित्रित धूसर और लाल मृद भांड। इनमें से चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, उनको सर्वोपरि सूचक माना गया। 1000 BC में लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रचलन होने लगा था। सर्वाधिक लोह औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और कई शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो इस काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व क्रिवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का शासक भोज कहलाता था, पूर्व का सम्राट और पश्चिम का स्वराट एवं बीच का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोवी, कर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ, रथ जोड़ की आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वाजपेय यज्ञ किए जाने लगे। धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति ब्रह्मा, शिव रुद्र तथा नारायण विष्णु। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के लिए देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए हैं। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए किया जाने लगा। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए किया जाने लगा। पितृयोग पितरों के प्रति, अतिथि यज्ञ अतिथियों के प्रति और भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता को जताने के लिए किया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ, जिसमें से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक वादरायण को माना गया है। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्रशान, आठवां चूड़ाकर्म, 9 कर्णछेदन, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह एवं 16 अंत्येष्टि। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज दोबारा जन्म कहलाते थे। विवाह की बात करेंगे तो अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी। गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला है ब्रह्म विवाह,
यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। देव विवाह यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह में कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या के विवाह कर देता था। प्रजापत्य विवाह में कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह में वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह में यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था और पैशाच विवाह में यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्याओं को एक नज़र हम लोग को देखना चाहिए। जैसे पिता शब्द का वर्णन ऋग्वेद में 335 बार है, इंद्र शब्द का 250 बार, अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार, विष का 170 बार, सोम देवता का 144 बार, विष्णु का 100 बार, वरुण का 30 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, रुद्र का 3 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार, कृषि का 33 बार और जन का 275 बार वर्णन हुआ है। प्रमुख रत्नियों की अगर बात करें तो सेनापति को सेनानी कहते थे, गांव का मुखिया ग्रामीणी, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे, कर संग्रहक को भागदूत कहते थे, रथ सेना का नायक सूत कहलाता था, गवाध्यक्ष या वनपाल गोवीकर्तन के नाम से जाना जाता था, आय व्यय गन्ना अध्यक्ष अक्षावाप के नाम से जाना जाता था, विदूषक का पूर्वज पालागल, रानी को महेशी और बढ़ई को तक्षण कहते थे। कई कृषि संबंधी शब्द भी हैं, जैसे हल को लांगल बोला जाता था, बैल को वृक, जुते हुए खेत को उर्वरा, हल से बनी नालियों को सीता, कूप को अवट, बादल को पर्जन्य, बैलगाड़ी को अनस, हलवाहा को किनास के नाम से जाना जाता था। अब कुछ यहाँ पर हम लोग विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं वैदिक काल से संबंधित। 2 जैन तीर्थंकरों अरिष्टनेमी एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अस्तोमा सद्गमय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। चारों आश्रम का सबसे पहले उल्लेख जाबलोपनिषद में किया गया है। पुनर्जन्म का सबसे पहले उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। गीता से सबसे पहले निष्काम कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद काल का सर्वप्रथम देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता प्रजापति, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस, ऋग्वेदिक काल के सर्वप्रथम अस्तुत्य नदी सिंधु, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ उल्लेखित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैश्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वाजसनेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। और कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आंसर होगा चतुर्थ मंडल। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और ऑडियो लेक्चर भी लगभग आधे घंटा का हो गया होगा, तो आप लोग पेशेंसली इसको 3-4 बार सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में ही एकदम लॉक हो जाएंगी। तो ये ऑडियो रिवीजन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट ऑडियो रिवीजन दे सकें आपको। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।